नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एबी वर्धन के तेवर हमेशा तीखे रहे हैं, मगर महंगाई और भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने सरकार के खिलाफ इस समय मोर्चा ही खोल दिया है। हालांकि उनके एजेंडे में कांग्रेस और बीजेपी से अलग तीसरा विकल्प खड़ा करना और कम्युनिस्ट पार्टियों का विलय शामिल है और इसके लिए वो तत्परता से जुटे भी हुए हैं। आज शतरंज के खिलाड़ी के रूप में वे हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि इन बड़े कामों को अंजाम देने के लिए उनकी रणनीति क्या है, उनकी चालें क्या होंगी। वर्धन साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। वर्धन साहब, पूरा माहौल राजनीति का गरमाया हुआ है, लोग एक पर एक चालें चल रहे हैं और आपकी पार्टी ने भी बहुत एग्रेसिव पोस्चर ले लिया है, बहुत आक्रामक ढंग से संसद में स्थगन प्रस्ताव वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं। क्या रणनीति है आपकी? देखिए, लोगों की समस्याएं बहुत बढ़ गई, कीमतें आसमान को छू रही और ख़ास करके खाने पीने की जो चीज़ें हैं, फूड आइटम जिसको हम लोग कहते हैं, और सरकार कोई कदम लेने में ले नहीं रही, असमर्थ है लेने में भी। पिछले पार्लियामेंट सेशन में पिछले साल एक मत से यह प्रस्ताव पास हुआ कि इसके ऊपर सरकार ध्यान देगी। तब से लेकर अब तक कोई ध्यान तो दिया ही नहीं, बल्कि कीमतें बढ़ती गई और सरकार ने जो कदम लिए वो कीमतों को और बढ़ाने के थे। क्या आपको लगता है इस तरह से दबाव बनाने से सरकार का इरादा बदल जाएगा? जिस तरह से वो व्यवहार लगातार कर रही है, इस दबाव का कोई असर पड़ता दिख रहा है आपको? कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई उन पर असर नहीं। लेकिन इस संकट में वो बहुत फंस जाएंगे, हम ये कहना चाहते हैं। दुनिया में, विश्व भर में आर्थिक संकट तो है ही। सरकार का जो व्यापार है, फॉरेन ट्रेड है, ज़्यादातर पाश्चात्य देशों के साथ है और उन्हीं देशों के अंदर में भी सबसे बड़ा संकट है। संकट में फंसी हुई है सरकार। जो विपक्षी दल राजनीतिक दबाव बना रहे हैं, आपको लगता है कि उससे उसको समझ आएगी, विवेक पैदा होगा और वो महंगाई और दूसरे मोर्चों पर काम करेगी? तो हम तो समझाने के लिए नहीं कह रहे सरकार को, हम तो सरकार की नीतियों का विरोध कर ही रहे हैं। सरकार की नीतियाँ अमीरों के और कॉरपोरेट हाउसेस के तरफ मुखातिब है, वो उन्हें मदद कर रहे हैं, उनको बेल आउट दे रहे हैं, वो जनता को तो नहीं। तो ये तो लड़ाई है, स्ट्रगल है। आप तो लगातार विरोध कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जब से नई आर्थिक नीतियां लागू हुई हैं तब से आपका विरोध और भी तेज़ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप विरोध कर रहे हैं और सरकार अपनी कर रही है, चाहे वो जिसकी भी सरकार रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि वामपंथी दलों के हस्तक्षेप का कोई प्रभाव नहीं है? इस वक्त तो नहीं दिखता है, लेकिन जनता की जो भावनाएं हैं, उनका जो रोष है, उसको हम किसी तरह प्रकट कर पा रहे हैं और उन्हीं की तरफ से हम कहिए पार्लियामेंट के अंदर में ये तमाम प्रश्नों को उठा रहे हैं। क्या ये भी इसी रणनीति का हिस्सा है कि आप दूसरे विपक्षी दलों के साथ भी थोड़ा मिलजुल कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी या और बाकी वो दल जिनको हम संप्रदायवादी समझते हैं, कम्युनल समझते हैं, उनके साथ हमारा कोई मेल जोल नहीं है। ये अलग बात है कि हम अगर जो कि बढ़ी हुई कीमतें उसके ख़िलाफ़ कोई प्रस्ताव मूव कर रहे हैं और वो यदि उसका साथ दे रहे हैं तो ये उनकी इच्छा है। तो आप भी उनके किसी प्रस्ताव का साथ देने वाले हैं? नहीं, अगर वो ब्लैक मनी का प्रस्ताव लाएंगे, जो शायद ला सकते हैं, वो उसको हम साथ देंगे, क्योंकि ब्लैक मनी के प्रश्न पर तो हम भी हैं। कांग्रेस को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि आप कम्युनल फोर्सेस का साथ दे रहे हैं? 2500 दफ़ा वो साथ देते हैं। आपको ख्याल होगा कि यही जो बढ़ती हुई कीमतें, इस प्रस्ताव को दोनों ने मिल कर के रखा था, बीजेपी और कांग्रेस ने। तो वो कब कब साथ दे रहे हैं और कब कब नहीं दे रहे हैं, वो भी तो आप देख ही रहे हैं। वर्धन साहब, जो हालात आपने बताए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवाद के खिलाफ, कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ एक ज़बरदस्त विरोध की लहर पैदा हुई है, हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं कि तरह तरह के आंदोलन इस तरह के पनप रहे हैं, लेकिन वामपंथी दल कुछ सक्रिय हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ धरने प्रदर्शन करके वो अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। देखिए, आंदोलन में चढ़ाव उतार है। पिछली दफ़ा बंगाल में हारने के बाद पार्लियामेंट के चुनाव में भी इतना यश नहीं मिला वामपंथियों को जितना मिलना चाहिए था उन्हें, या जितना पहले वो थे।
तो ऐसी सूरत में कुछ तो ताकत घटी है, इसमें कोई शक नहीं। तो इससे उभरने की कोई रणनीति, कोई आपने नक्शा बनाया है? यही रणनीति कि जनता के प्रश्नों को लेकर के लड़ते रहो, जनता समझेगी। आपका संगठन कमज़ोर हो गया, आपके जो वजीर, घोड़े, ऊंट वो थे अलग हो गए। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ आपसे। मैं नहीं समझता हूँ कि संगठन कमज़ोर हुआ है। प्रतिनिधित्व जो है पार्लियामेंट में और असेंबलियों में वो ज़रूर कमज़ोर हुआ है, लेकिन बाकी जितने जन संगठन हैं, वर्गीय संगठन है, ट्रेड यूनियन हो, किसान सभाएं हो, यूथ और स्टूडेंट्स के जो संगठन हैं, महिलाओं के हैं, अपनी जगह वो कायम है और वो संघर्ष कर ही रहे हैं। वर्धन साहब, कम्युनिस्ट नेता इस समय अक्सर ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद विनाश के कगार पर खड़ा है, कैपिटलिज्म इन द सीज, लेकिन लोग साम्यवाद की तरफ नहीं देख रहे हैं। क्या साम्यवाद ने अपील खो दी है? आप अपील नहीं खोइए। इस वक्त लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनकी बुनियादी समस्याओं का हल पूंजीवाद में नहीं है, ये तो वो समझ गए हैं। न सिर्फ बाहर के देशों में, खुद अमेरिका में, इंग्लैंड में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट नाम का जो आंदोलन चल रहा है, ये तो कई सैकड़ों बड़े बड़े शहरों में चल रहा है और पिछले 2 महीने से चल रहा है। धीमी तो नहीं पड़ा है अभी भी। और मैं समझता हूँ कि लोग एंटी कैपिटलिस्ट तो हो गए हैं। इस वक्त वो ये नहीं तय कर पाए हैं कि जाना उन्हें किधर है। कोई विकल्प भी उनको नहीं दिया जा रहा है, या वो समझ नहीं पा रहे हैं, या कम्युनिज्म कई जगह फेल हुआ है, यहीं पर इस वजह से यही वो प्रश्न आता है कि जब तक का कोई उनको रास्ता दिखाने वाला ना हो, कोई एक लीडिंग पार्टी अगर ना हो, और कोई एक ऐसी विचारधारा ना हो, और एक मंजिल ना हो, सोशलिज्म की मंजिल जो हम कहते हैं, तो वो ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि इसमें स्टैग्नेशन हो रहा है उनका। क्या आपको नहीं लगता है कि संसदीय राजनीति ने आपको हाशिए में फेंक दिया है, कम्युनिस्ट पार्टियों को, और जनता की निगाह में आप लोगों की वो हैसियत ही नहीं रहेगी, इसलिए आपकी तरफ वो उम्मीद से देखते भी नहीं? देखिए, संसदीय राजनीति तो है, और संसदीय राजनीति में भी जनता के प्रश्नों को उठाया जा सकता है, बशर्ते संसद के अंदर में जो तुम प्रश्न उठाते हो उनके साथ साथ बाहर जन आंदोलन भी तीव्र होता रहे। जब तक ये दोनों का संगनमत नहीं होता है, एक साथ जब तक संसद के अंदर में संघर्ष और संसद के बाहर जन आंदोलन, ये दोनों जब तक मिलके नहीं चलेंगे तब तक उसका कोई फल क्या आपको नहीं लगता कि संसदीय राजनीति अब धनबल और छलबल की राजनीति हो गई है, और वहाँ आप नहीं लड़ पा रहे हैं ठीक से? खड़ी नहीं हो पा रहे। जहाँ करोड़ों खर्च होते हैं विधानसभा की सीटों के लिए और पार्लियामेंट की सीटों के लिए, तो मुकाबला कठिन है। तो फिर कैसे करेंगे? तमाम देशों में आपने देखा है कि जनता जब मैदान पर उतर जाती है, आप जनबल की उम्मीद कर रहे हैं? रास्ते पर जब उतर आते हैं एक दफ़ा, आपने अरब मुल्कों में देखा, जब रास्ते पे उतरने के बाद सत्ता बदलती है। आपने थोड़ा नीतिवादी तो नहीं हो रहे हैं आप? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है जी, जो अन्ना हजारे ने की है, आपने देखा रास्ते पर उतरने के बाद सरकार भी कांप गई, सरकार को भी कंसेशन देना ही पड़ा, मंजूर करना ही पड़ा। तो जन आंदोलन का ही प्रभाव सबसे बड़ा रहता है। और जन आंदोलन से आप लोग उस तरह से जुड़ नहीं पा रहे। अन्ना का आंदोलन हुआ, आप लोग किनारे खड़े देखते रहे, कम्युनिस्ट पार्टियां उसमें शामिल नहीं हुई। अन्ना के आंदोलन में हम क्यों शामिल हो, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं, दूसरे राजनीतिक दल शामिल भी हुए, उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। कोई नहीं, पीछे से बीजेपी ने उनको मदद किया हो, आरएसएस ने मदद किया होगा, उससे उनको कोई फ़ायदा हुआ या नहीं वो बाद में मालूम पड़ेगा जब चुनाव का अखाड़ा खुलेगा तब। पर आप एक बात ध्यान में रखिए, वो ये कि जब तक कि कोई पार्टी ना हो दिशा देने वाला और मंजिल बतलाने वाला, तब तक ये आंदोलन अपनी जगह पर ही स्टैग्नेट होते रहेंगे। जी, और अब फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारे साथ हैं सीपीआई के महासचिव AB वर्धन, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में उनकी पार्टी की भूमिका क्या होगी और इसके लिए वो क्या रणनीति बना रहे हैं। हम ये गए और वो लौटे, आप बने रहिए हमारे साथ।